हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे 1 रुपीज़ के बिग कॉइन्स के बारे में। ये छपे हुए थे 1975 से लेकर 1982 तक। इसके बैक साइड पर आपको मिलेगा अशोका पिल्लर, जो स्ट्रेंथ और यूनिटी का सिंबल है। फ्रंट साइड पर लिखा होता है 1 रुपी, उसके नीचे ईयर मेंशन किया गया है। ये कॉइन उस वक्त बनाए गए थे जब इंडिया में खेती और फूड प्रोडक्शन में बड़ी सक्सेस हासिल की थी। यानी गेहूं की बालियां इस बात का सिंबल है कि हमारी देश अब सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स बन चुका था। ये है 1975 का पहला छपा हुआ कॉइन, बॉम्बे। इसकी यूएनसी में प्राइस रहता है 40 रुपए, मतलब 40 रुपीज। ये सबसे बड़ा बिग कॉइन है। इसे आप अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये 40 रुपीज़ में आपको यूएनसी में आज भी मिल जाएगा, तो इसे भी अपने कलेक्शन में ऐड करिए। ये भी कलेक्शन पर्पस बहुत ही अच्छा कॉइन है और यूएनसी में भी मिल जाएगा भी, और एक्स्ट्रा फाइन में उससे भी कम में मिलेगा। 20 रुपीज़ तक में तो मिल ही जाएगा आपको। और 1975 में 2 मिनटों में छपे थे बॉम्बे और कलकत्ता में। फिर उसके बाद आता है 1976, उसमें भी 2 मिनटों में छपे थे बॉम्बे और कलकत्ता। फिर आता है 1977, वो सिर्फ सिंगल मिंट में छपा हुआ था बॉम्बे कैटेगरी में। बॉम्बे मिंट है उसका, स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है, सिंगल मिंट है, मतलब ये 70 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 60 लिखा है, यूएनसी कंडीशन है। अगर इन्वेस्ट करना हो तो आप 1977 और 1982 इसको लेकर 50 पीस अगर आप रखोगे तब आपको प्रॉफिट थोड़ा सा दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई लेने वाला नहीं तो आप इन्वेस्ट मत करिए। ये है 1976 का कॉइन, इसे बोलते हैं यूएनसी लेस्टर। एक्स्ट्रा फाइन होता है, वेरी फाइन होता है, यूएनसी होता है, फिर बीयूएनसी होता है। इसी तरह ये जेम कॉइन है एकदम। ये मैंने बहुत पहले कलेक्ट किए थे सारे। आज इसका ईयर वाइज अगर आप सेट बिल लोगे तो ये आपको 500 तक में पड़ेगा इस कंडीशन में। फिर आता है 1978, ये भी 2 मिनटों में छपा हुआ था, बॉम्बे और कलकत्ता। हैं तो सारे कॉमन कैटेगरी के, सिर्फ 2 ही हैं जो स्क्वायर कैटेगरी के हैं। ये है सिंगल मिंट 1977, तो आप इसे भी रखिए। इस कंडीशन में ये अभी आपको मिल जाएगा 70 रुपए के आसपास। फिर आता है 1979, वो भी बॉम्बे और कलकत्ता में छपा हुआ था, कॉमन कैटेगरी का है, यूएनसी में उसका प्राइस भी 40 रुपीज़ ही है। फिर उसके बाद आता है 1980, वो भी 2 मिनटों में छपा था, बॉम्बे और कलकत्ता। ये भी कॉमन कैटेगरी का है, लेकिन ये 2 ऑप्शन है कि बॉम्बे या कलकत्ता में से कोई एक आप लेकर रख सकते हो। फिर आता है 1981, इसमें बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनटों में छपा था। बॉम्बे कॉमन कैटेगरी है और कलकत्ता स्क्वायर कैटेगरी है, तो अगर कलेक्शन में ऐड करते हो तो बॉम्बे भी ऐड कर सकते हो। कलकत्ता स्क्वायर है वो 50 रुपए के आसपास यूएनसी मिलता है आपको, और एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपए लिखा है, लेकिन 20 रुपीज़ में ही पड़ेगा आपको। और ये लास्ट है, लास्ट इशू 1982, ये सिंगल मिंट है, मतलब एक ही मिनट में छपा होता है, उसे सिंगल मिंट बोलते हैं। ये स्क्वायर की कैटेगरी का, हमेशा जो फर्स्ट छपा होता है और जो लास्ट में छपता है वही ज़्यादा स्क्वायर की कैटेगरी में चला जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आपके पास कोई लेने वाला ही नहीं तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपके पास से खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए।
आप एग्जीबिशन में भी जाओगे या कहीं भी जाओगे, आपने ढेर सारा जमा किया होगा सब वीडियो देख देख कर रेयर कॉइन्स, लेकिन अगर आप बेचने जाओगे तो उसको आधी कीमत में वहाँ पे खरीदते हैं। और जो बाहर लोग रहते हैं उनको भी बेचोगे तो वो भी आपसे आधी कीमत में ही खरीदेंगे। इसलिए रेयर अगर अफोर्ड ना कर पा रहे हो तो फिर कॉमन का ही करो, कलेक्शन पर्पज रेयर ज़्यादा मत खरीदो, क्योंकि जब बेचने जाओगे तो उसका आधी कीमत ही आपको मिलेगी। बुक सिर्फ गाइडनेस के लिए होती है, लेकिन उसका प्राइस जो लिखा रहता है उस प्राइस पे ना तो लोग बेचते हैं ना तो खरीदते हैं। वो आपको फिर सोच समझ के कलेक्शन करना चाहिए। अगर रेयर खरीदते हो तो भी अगर आप बेचने जाओगे तो उसको भी लोग आधी कीमत में ही खरीदेंगे। बुक में लिखा होगा 5 लाख, लेकिन वो खरीदेंगे आपसे 2 लाख या 2.5 लाख में। तो फिर रेयर क्यों खरीदना और उसे क्यों कलेक्शन में ऐड करना। कॉमन में भी ऐसे कॉइन्स आज भी मिल जाते हैं इसी कंडीशन में। जब बिग कॉइन ये सारी में इतने ईयर्स में छपा है, 1975 से लेकर 82 में, मतलब इतने सारे ईयर में छपा है, तो फिर आप 1970 क्यों खरीदोगे। वो 30,000 या 40,000 का आता है, तो इतना पैसा वेस्ट क्यों करना। सेम डिज़ाइन इसमें भी है तो आप इसका भी खरीद के कलेक्शन में रख सकते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और कमेंट कर देना। सारी फुल डिटेल्स आपको दे दी है। ये 2025 11 एडिशन की बुक की डिटेल है। ये सिर्फ गाइडनेस के लिए ही होती है। एग्जैक्ट मिंटेज किसी को भी नहीं पता, मिंटेज निकलवानी पड़ती है, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बट आप नए कलेक्टर हो तो फिर इसी तरह आप कलेक्शन कर सकते हो। ये भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा, अगर अभी लेते हो तो 500 में यूएनसी सेट आपको पूरा मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ बात है जो पूछनी है तो कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना।